तो वीक 9 में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, सिक्योरिटी किस तरह से काम करती है हमारे पूरे सिस्टम में या फिर किसी भी वेब एप्लीकेशन में। सिक्योरिटी में यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है जिसमें एक्सेस कंट्रोल, वेब बेस्ड मैकेनिज्म, सेशन मैनेजमेंट, HTTPS, लॉग्स एंड एनालिसिस। अभी इन सब के बारे में जो है ना हम एक एक करके आगे जानते हैं ये चीज़ क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है एक्सेस कंट्रोल के बारे में। अभी एक्सेस कंट्रोल देखो एक तरह का क्या है, एक्सेस कंट्रोल जो है ना परमिशंस है। यानी कि जब आपने लिनक्स भी पढ़ा होगा उसमें जो है ना अलग अलग परमिशन होती है। कुछ परमिशन जो है रूट यूज़र के लिए होती है और कुछ परमिशन जो है ना अलग से जो यूज़र होते हैं उनके लिए होती है। अभी यहाँ पे जो वेब एप्लीकेशन पे हमारी आ जाती है उसमें भी कुछ जो राउट होते हैं हम सुपर एडमिन के लिए रख लेते हैं और कुछ राउट जो है ना मैनेजर या फिर पब्लिक राउट्स जो उसमें होते हैं। हर किसी की जो है ना परमिशन हम अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक्सेस बीइंग एबल टू रीड राइट मॉडिफिकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर पब्लिक एक्सेस, पर्सनल फाइनेंशियल कंपनी ग्रिड्स। अभी जितने हमारे उसमें जो राउट्स होते हैं ना, तो हमारे कुछ जो राउट होते हैं ना वो हम उसमें सिक्योर रखते हैं। जैसे कि हमारा जो है ना ये है एक ये URL है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा कुछ ऐसा URL होगा, जैसे यहाँ पे वर्क स्पेस है, तो हम एडमिन जो URL होगा वो हमारा जो है ना इसमें प्रोटेक्टेड होगा। और उसी तरह से हम जो है ना अलग अलग परमिशन देते हैं यूजर को। टाइप्स ऑफ एक्सेस, अभी एक्सेस जो है कितनी तरह का ये देखते हैं। रीड ओनली, अभी रीड ओनली का इसमें मतलब क्या है, जैसे कि आप जो है ना किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया या फिर इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, तो उसमें क्या होता है आप जितना डाटा है ना आप रीड कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो है ना साइट है, मैंने यहाँ पे खोली, इसमें मैं जावास्क्रिप्ट का एक ब्लॉक खोलता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी हम जो है ना ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, हम इसे रीड कर रहे हैं, हमारी ये गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इसके बाद एक आ जाती है हमारे पास परमिशन रीड राइट, यानी कि ये जितना डाटा है ना हम इसे जो है ना रीड कर सकते हैं, लेकिन हम इससे जो है ना अपडेट और एडिट भी हम जो है ना इसे अपडेट भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हम इसमें जो है ना डाल भी सकते हैं, यानी कि पोस्ट जो है ना हम इसमें कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे ये जो एक और चीज़ आती है मॉडिफाई बट नॉट क्रिएट। देखो यहाँ पे जो है ना ये है जो कि हमारा सिर्फ गेट रिक्वेस्ट है और ये एक तरह से CRUD यानी कि फुल एक्शन है। हम यहाँ पे कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मॉडिफाई बट नॉट क्रिएट यानी कि हम जो हमारे ब्लॉग होगा ना सिर्फ हम इसे जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे हम जो है ना डिलीट या फिर जो है ना इसमें कोई चीज़ न्यू नहीं ऐड कर सकते। और उसी तरह से इसमें काफ़ी सारी परमिशन हम यूज़र को दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें जो है ना यहाँ पे लिनक्स का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना सेम ही पेज है, मैं लास्ट वाले पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल लिनक्स फाइल में क्या होता है, आप जो है ना उसमें अलग अलग जो एक ओनर होता है, ग्रुप होता है, तो उसमें जो है ना आप इसकी परमिशन देते हैं। अगर आपने लिनक्स नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, हम जो है ना इसमें जो आगे जो हमारी चीज़ आ जाती है हम उसमें जो है ना एग्जाम्पल देख सकते हैं। लेकिन इसका जो है ना जो मेन जो पॉइंट है वो यही है, इसमें जो है ना अलग अलग परमिशन होती है रूट यूज़र के लिए, एडमिन के लिए और सुपर एडमिन के लिए। और जितने भी इसमें जो है ना कुछ हम परमिशन अलग से देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं इजीली। अब ईमेल में जिस तरह के ईमेल का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यू कैन रीड योर ओन ईमेल। अब यहाँ पे जो है ना आप अपनी ईमेल पढ़ सकते हो, दूसरे की नहीं पढ़ सकते। सही चीज़ है। कैन फॉरवर्ड एन ईमेल टू समवन एल्स, दिस इज आल्सो एक्सेस। अभी आप जो है ना जो आपका जो ईमेल है, ठीक है, वो आप अपना ईमेल दूसरे इंसान को किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये भी जो है ना एक तरह का इसमें एक्सेस ही है। ठीक है, ई कॉमर्स लॉगिन, ई कॉमर्स में जो आप लॉगिन करते हो वहाँ पे जो है ना जो आपकी क्रेडिट कार्ड की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो वहाँ पे सिक्योर रहती है, ये वो चीज़ इसमें। ओके, यहाँ पे ये एक जो चीज़ है डिस्क्रिशनरी वर्सेस मैंडेटरी। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी का मतलब हो जाता है इन यूज़र कंट्रोल, यानी कि जितने जो चीज़ें हैं ये सब जो है ना आप ही के कंट्रोल में होती है इसमें। ठीक है, वो जो जितने भी आप राउट्स है, यानी कि अगर आप उसे गेट कर रहे हो ना तो वो चीज़ आएगी जो है इसमें। अभी मैंडेटरी में क्या हो जाता है, मैंडेटरी में जो है ना स्ट्रिक्ट रूल हो जाते हैं, यानी कि जो है ना हमारा जितना हमारा सिस्टम है वो उस चीज़ को मैनेज करेगा। जैसे कि आप जो है ना CMD का आप जो है ना इसमें कुछ भी यूज़ करते हो, ठीक है, तो काफ़ी बार आपने इसमें देखा होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपको रन एड एडमिनिस्ट्रेटर इसमें करना पड़ता है। तो जो आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है
वो आपका जो है ना इसमें आ जाता है सिस्टम कंट्रोल में, और जो आपकी जो ये वाली कमांड प्रॉम्प्ट है ये आ जाएगी आपकी यूआर कंट्रोल में। आप जो है ना इसमें यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आप इसमें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप जो है ना यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो और जो चाहो आप वो इसमें कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ है इसमें, यू हैव कंट्रोल ओवर यूर ओवर यू हैव शेयर विद, ठीक है। फॉरवर्ड ईमेल्स, चेंजिंग फाइल एक्सेस मोड्स एक्सेट्रा पॉसिबल। आप जो है ईमेल का एग्जांपल यहाँ पे इसमें दिया गया है ये। Decision made by centralized management. User cannot even share information without permission. Typically only in military और high security scenarios. अभी यहाँ पे जो है ना जैसे कि हमारा कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, तो वहाँ पे हम उस पे जो है ना अलग से परमिशंस उसके लगा देंगे, और वहाँ पे हम जो है ना ये कर देंगे, ये जो हमारा डाटा है वो शेयर भी इसे कोई नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है। यहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस किया गया है, ठीक है। इसके फाइनल पेज पे जाते हैं। यहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस, यहाँ पे अगर आपने जो है मैड वन का प्रोजेक्ट बनाया भी होगा तो उसमें जो है ना अलग अलग उसमें पेजेस होते हैं, जैसे कि हमारा जो है ना एडमिन के लिए अलग से पेज हो जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो है ना एक यहाँ पे अलग से राउट हो जाता है मैनेजर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हमारा जो यूज़र होगा ये हमारा जो है ना पब्लिक यूज़र होता है, तो ये उसका जो है ना यहाँ पे यूज़र रोल हो जाएगा। अभी इसके बेसिस पे हम जो है ना वहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं। एक्सेस एसोसिएटेड विद रोल इंस्टेड ऑफ यूज़र नेम। यूज़र नेम अभी क्या है, यूज़र नेम तो मतलब सब में होगा, ठीक है। ईमेल आईडी एडमिन का भी होगा, मैनेजर यूज़र किसी का भी हो सकता है। लेकिन हम जो है ना उसमें एक अलग से जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसमें रोल डिफाइन कर देते हैं कि इसका जो रोल है वो एडमिन है, ठीक है। इस तरह से वो इसका जो है ना मैनेजर या फिर यूज़र, इस तरह से हम डिफाइन कर देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैज एक्सेस टू स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। अभी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो एक्सेस कर सकता है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को, जिस तरह की हम जो है ना परमिशन उसमें लगा सकते हैं। सिंगल यूजर कैन हैव मल्टीपल रोल्स। अभी सिंगल यूजर, अभी देखो यहाँ पे जो है ना ये चीज यहाँ पे है। अब एक सिंगल यूजर है जो हमारा एडमिन है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो जो एज अ अपने खुद को मैनेजर भी रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। अगर वो चाहे एज अ यूजर भी देख सकता है कि जो हमारा पूरा सिस्टम है वो किस तरह से इसमें काम कर रहा है। लेकिन जो हमारा यूजर है ना इसमें इसका जो रोल रहेगा यहाँ पे वो यूजर ही रहेगा, क्योंकि यूजर जो है ना वो काम नहीं कर सकता जो हमारा मैनेजर कर सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारा एडमिन है वो एज अ मैनेजर या फिर एज अ यूजर भी हमारा जो साइट है वो उसमें काम कर सकता है, ओके। यहाँ पे हिरार्कीज दिए गए हैं। हिरार्की जो मैंने आपको जो है ना पीछे भी समझाया था, यानी कि जो हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी टीचर से, और टीचर के जो है ना ज़्यादा अथॉरिटी होगी स्टूडेंट से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मोर पावरफुल दैन टीचर और स्टूडेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट वर्सेस स्पोर्ट क्लब मेंबर। अभी नो हिरार्की, यहाँ पे जो है ना अभी एक चीज़ आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये 3 रोल्स है। अभी इसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है ना इसकी पावर जो है ना यहाँ पे ज़्यादा है, फिर उसके बाद टीचर और स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक और रोल है, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब मेंबर। अभी यहाँ पे जो है ना इसकी भी पावर जो है ना हमारे टीचर के इक्वल होगी जैसे, लेकिन इसमें जो है ना हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये जो है ना एक तरह से अलग ब्रांच हो जाती है, और ये जो है ना एक तरह से अलग जो है ना इसका पूरा सिस्टम हो जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अभी यहाँ पे जो है ना हम एट्रीब्यूट के बेसिस पे कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे अभी हम जो है ना एज अ रोल हमने जो है यहाँ पे दे रखा है, ये ये ऊपर आता है हमारा यहाँ पे रोल बेस्ड। और आगे जो है ना हम इसमें देखते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट टाइम ऑफ डे, सम एट्रीब्यूट ऑफ यूजर, सिटीजनशिप, एज। यानी कि हमारा जो टेबल होगा ना, ठीक है, ये हमारी जो है ना टेबल है। ये हमारी जो है ना इसमें एक अच्छी सी टेबल है, और यहाँ पे हम जो है ना इसमें काफ़ी सारे जो हमारे सिटीजनशिप हो जाती है, ठीक है। सिटीजनशिप हो जाती है हमारी, और हमारा यहाँ पे इसमें एज हो जाती है, ठीक है। एज के फैक्टर पे भी हम जो है ना कुछ जो इसमें अपना रोल्स है वो दे सकते हैं, ठीक है। एज है, या फिर हमारा जो है ना इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ हो जाती है।
ठीक है, जैसे कि सिटी है, सिटी के बेस पे हम दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं इसमें, कैन एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, यहाँ पे जो है ना अभी हमारा जो है ना जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना पहले से चेक करते हैं जो हमारी जो एज क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल टू 18 का, तो हम जब भी जो है ना उस अपने यूज़र को जो है ना उस आगे का रोल देंगे, क्योंकि अगर उसकी एज इतनी हाई तो हम जो है ना उसे आगे का जो रोल है हम उसे देंगे क्यों। ठीक है, तो हम जो है ना एक तरह से ये जो है ना इसमें वैलिडेशन डाल सकते हैं, बल्कि वैलिडेशन नहीं, एक तरह से ये जो यहाँ पे है ना एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, हम जो है ना उसे एक्सेस जब भी दे सकते हैं जब उसकी जो एज है वो 18 से ऊपर हो या फिर सिटीजन है। अभी आपने जो है ना काफ़ी सारे वेबसाइट पे देखा होगा कि कुछ वेबसाइट जो है ना इंडिया में जो खुल जाती है, लेकिन कुछ वेबसाइट यूएस में जो है ना खुल जाती है, या फिर आप जब वीपीएन लगाते हो तो अलग से जो जब आपकी लोकेशन बेस होती है तो उस पर जो है ना कुछ साइट खुलती है, तो हम जो है ना इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे ही आईपी एड्रेस का हो गया, लेकिन हम जो है ना सिटीजन एज अ सिटीजन भी कर सकते हैं। अगर कोई जो है ना यहाँ पे जिसकी सिटीजनशिप है, ठीक है, अगर वो इंडियन है तो हम जो है ना उसे तभी उसमें आगे का एक्सेस दे सकते हैं, अदरवाइज हम जो है ना उसे अपने जो एक्सेस है आगे का उसे नहीं दे सकते। और भी टाइम ऑफ द डे है, यानी कि हम जो है ना टाइम लगा सकते हैं। अभी अगर आपने ट्रेडिंग ऐप देखी होगी तो ट्रेडिंग ऐप पे क्या होता है, आप जब रात बज जाते हैं ना लगभग आफ्टर 12 AM, तो आप जो है ना उसमें अपना डाटा नहीं देख पाते, तो क्या करता है वो जो है ना एक तरह से इसमें वैलिडेशन लगा देता है। आप जो है ना इसमें 12 AM और 12 AM टू 6 AM आप जो है ना यहाँ तक इसमें जो है ना एक्सेस आप इसका नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो एट्रीब्यूट है आप उस पर जो है ना एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं। कैन ऐड एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, यहाँ पे जो है ना आप इसमें रोल और एट्रीब्यूट के बेस पे कुछ जो है ना अलग से वैलिडेशन लगा रहे हो, ठीक है, तो अलग से एक्सेस कंट्रोल उसमें आप दे रहे हो, तो ये जो है ना आपका यहाँ पे और आपका पावरफुल एप्लीकेशन बन सकती है। अभी यहाँ पे जो है ना एक चीज और आ जाती है, यहाँ पे हमारे आ जाते हैं पॉलिसीज वर्सेस परमिशन। अभी देखो परमिशन क्या है, परमिशन जो हमें जो यहाँ पे ये दे रहे थे, ठीक है, ये हमारी जो है ना यहाँ पे परमिशन है, ठीक है, ये यहाँ पे एडमिन हो सकती है या फिर मैनेजर यूजर, ये हमारी परमिशन है, हम उसे परमिशन दे रहे हैं। और पॉलिसीज का मतलब क्या हो जाता है, पॉलिसीज हो जाती है यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारा जो परमिशन वो हो जाती है हमारी स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक और सिंपल। लेकिन जो पॉलिसीज है, हम जब पॉलिसी कोई बनाते हैं ना तो हमारी जो है ना कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एक तरह की होती वो भी परमिशन ही है, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशन पॉसिबल, कंबाइन मल्टीपल पॉलिसीज। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना बताया गया है, बैंक एम्प्लॉय कैन व्यू लेजर एंट्रीज, लेजर एक्सेस ओनली आफ्टर 8 AM ऑन वर्किंग डेज। हाँ, ये जैसा कि यहाँ पे कहा गया है जो वर्किंग डेज है, अब संडे में जैसे जो है ना ऑफ होता है, अगर संडे के दिन भी यूज़र वो डाटा एक्सेस करना चाहे कि वो अपना जो है ना उसमें नहीं कर सकता, और जब उसमें जो है ना वो एक्सेस जो वो कर पाएगा वो जो है ना इसमें 8 बजे के बाद जो है ना यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे जो है ना हम अलग से एक एक पॉलिसी बना रहे हैं अपनी, कि हमारा जो यूज़र है, जिस तरह que मैंने आपको ट्रेडिंग ऐप का भी बनाया था, उसी उसी तरह से यहाँ पे बैंक पे हम जो है ना यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। हम इसमें लगा सकते हैं जो बैंक है हमारा, तो हम उसमें लगा सकते हैं एक तो जो उसका जो रोल हो, ठीक है, यहाँ पे मैं जो है ना लिख सकता हूँ रोल जो है ना, एक तो हमें उसका चाहिए मैनेजर या फिर जो भी उसका रोल होगा। दूसरा हम इस पर वैलिडेशन लगा देते हैं टाइम आफ्टर 8 AM, और यहाँ पे जो है ना हम इसमें वर्किंग डेज में लगा सकते हैं, वर्किंग डेज यहाँ पे हम इसमें लगाते हैं नॉट संडे, संडे को जो है ना इसमें संडे को बाहर निकाल के और सारे जो डेज है उसमें जो है ना आ जाएंगे। और इसी तरह से हम जो है इसमें काफ़ी सारे और भी एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, और ये एक हमारी जो है बन जाएगी एक पॉलिसी है, एक तरह का ये भी जो है ना परमिशन देना है। लेकिन ये जो है ना मोर कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिकली आप इसे कह सकते हैं, या फिर जो है ना कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कंडीशंस हमने इसमें कुछ लगाई हुई है, इसीलिए ये हमारी हो जाती है सब पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो लीस्ट प्रिविलेज है यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है गिव परमिशन अकॉर्डिंग टू देयर यूज, यानी कि हमारा जो भी जो एप्लीकेशन है हम जो बना रहे हैं, हम उसमें जो है ना जैसे मैनेजर है,
अब मैनेजर को हम जो है ना जो उसको रोल देंगे, वो हमारा जितना भी काम है वो मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर हम उसे जो है ना एक ऐसी परमिशन दे दें जो कि वो यूज़र है, अभी यूज़र के डाटा में जा सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, तो ये मतलब जो है ना गलत हो सकती है। क्योंकि अभी देखो, मैनेजर है, मैनेजर जो है ना अपना काम ही करेगा, लेकिन वो यूज़र से उसका क्या मतलब है, यूज़र का डाटा जो वो जो है ना एडिट करेगा, तो ये नहीं कर सकता। तो जितना काम यूज़र मैनेजर का है हम वही देंगे, क्योंकि मैनेजर के पास चाहे ज़्यादा अथॉरिटी हो यूज़र से, लेकिन मैनेजर भी यूज़र का डाटा एडिट नहीं कर सकता। ये चीज़ उसमें जो है ना होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना इसमें वही चीज़ इसमें बताई गई है, एंटिटी शुड हैव मिनिमल एक्सेस रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। यानी कि जितना भी उसके लिए जो काम करने के लिए काफ़ी है ना, हम उतना ही उसे एक्सेस दें, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे लिनक्स फाइल सिस्टम का, यूज़र कैन रीड सिस्टम लाइब्रेरीज नॉट राइट। अब यहाँ पे जो है ना क्या कर सकता है यूज़र, जो है ना वो सिस्टम के जो फाइल्स है उन्हें जो है ना रीड कर सकता है, लेकिन उनको जो है ना राइट नहीं कर सकता। अगर वो राइट करेगा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। सम फाइल लाइक एक्सेट्रा, वैसे ईजीटी है, शेडो नॉट इवन रीडेबल। ये जो फाइल्स हमारी है जो ना कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो हम रीड नहीं कर सकते। यू कैन इंस्टॉल पाइथन टू लोकल फाइल्स यूजिंग डॉट एन नॉट सिस्टम पाथ। अभी जितने भी हम फाइल इसमें जो है ना इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वो जो है ना हम इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में अगर हम लगाए तो यहाँ पे जो है ना हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम अगर हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम वहाँ पे करते हैं या फिर अपने सिस्टम में डायरेक्टली हम जो है ना रूट यूज़र में इंस्टॉल करते हैं, तो एक तरह से भी गलत हो जाएगा और ये हमारे पास जो है ना उसकी परमिशन नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट्स यहाँ पे इसका क्या है, बेटर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अभी देखो, सिक्योरिटी तो मतलब इसमें होगी अगर यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, लिनक्स में, और लिनक्स में हम अब जो हमारा रूट यूज़र होगा अगर हम उसमें घुस के वहाँ पे कोई भी फाइल ऐसे रैंडमली वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, और कुछ जो हमारे पैकेजेस होते हैं पाइथन में उसमें कोड ऐसा होता है या फिर उसमें मालवेयर होता है, तो हमारा जितना भी उसमें डाटा है वो सब जो है ना इसमें करप्ट हो सकता है या फिर वो जो है ना चोरी भी हो सकता है। तो बेटर अपना जो है ना सिक्योरिटी के लिए हम जो है ना उतनी ही परमिशन दे यूज़र को जितनी उसके लिए ज़रूरत है। बेटर यहाँ पे स्टेबिलिटी है और इज ऑफ डिप्लॉयमेंट, कैन क्रिएट टेम्पलेट फाइल सिस्टम टू कॉपी। ठीक है, हम इसमें जो है ना आराम से जो हमारा सिस्टम की फाइल से हम उसको जो है ना कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ दी गई है हमारे पास प्रिविलेज एस एस्केलेशन। ठीक है, यूजर्स चेंज यूजर और गेन एन एट्रीब्यूट। अभी यहाँ पे जो है ना हम ऐसा नहीं कि हम जो है ना अपने रूट यूजर में जा नहीं सकते या फिर रूट यूजर जो हमारा है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हम कर सकते हैं, हम सूडो की मदद से उसमें जो है ना एसयू हम उसमें लगाते हैं, उसके परमिशन में जा सकते हैं, हम विंडोज़ में जा सकते हैं, मैक या फिर लिनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो है ना उसका रूट जो यूज़र है हम उसमें जा सकते हैं। लेकिन हमें जो है ना ऐसे यहाँ पे जाने से अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें जो है ना वहाँ पे कुछ नेसेसरी है, कुछ हमको वहाँ पे करना ही है, तो हम वहाँ पे जब उसमें कुछ कर सकते हैं। एक्सेस रूट परमिशन एंड मैनेज सिस्टम, यहाँ पे जो है ना रूट में परमिशन में जाके सिस्टम को अपने मैनेज कर सकते हैं। यूजुअली कंबाइंड विद एक्सप्लिसिट लॉगिंग एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, रिकमेंडेड है अभी जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डू नॉट sudo unless absolutely necessary। अभी हम जो है ना अपना तब तक sudo में नहीं जाए, मतलब अपना जो रोल है वो चेंज ना करें जब तक हमको जो है ना सच में जरूरत ना हो। नेवर ऑपरेट एज रूट। अभी ये मतलब ये तो सही है, मतलब हमारा जो सिस्टम है हम एज अ रूट उसे क्यों ही यूज करेंगे। ठीक है, हमारा तो हम पूरा सिस्टम हम उसमें जो बिगड़ ही जाएगा अगर हम जो है ना एज अ रूट यूजर उसमें जो है ना कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, कंटेक्स्ट। ठीक है, कंटेक्स्ट यहाँ पे जो है ना वेब एप्स में देखते हैं, वेब एप्स के बारे में यहाँ पे अभी आ गया है, एडमिन डैशबोर्ड, यूजर एक्सेस एक्सेट्रा। ग्रेड बुक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ओनली एडमिन शुड बी एबल टू ऐड डिलीट मॉडिफाई। अभी जो हमारा एडमिन है ना वही जो है ना ऐड डिलीट वगैरह ये जो जितनी भी चीज़ें वो कर सकता है। यूज़र जो है ना हमारा वहाँ पे डाटा सिर्फ रीड कर सकता है। यूज़र शुड हैव रीड परमिशन ओनली एंड देयर ओन डाटा। अब यूज़र जो है ना हमारे पास ये यूज़र है, ये क्या करेगा, ये अपने जैसे कि कोई और डाटा है वो उसको नहीं एडिट कर सकता, लेकिन जो उसकी खुद की जो प्रोफाइल होगी, ठीक है, यहाँ पे जो यूज़र है, ठीक है, इसकी जो खुद की प्रोफाइल होगी उसको जो है ना वो यहाँ पे रीड राइट कुछ भी कर सकता है। अगर वो जो है ना अपना पूरा अकाउंट डिलीट करना चाहे वो भी कर सकता है, लेकिन अगर हम ये परमिशन उसे ना भी दे तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये परमिशन यूज़र को दे देनी चाहिए क्योंकि ये उसी का डाटा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है, इन्फोर्सिंग। ठीक है, यहाँ पे जो उसके मेन पेजेस पे आते ही हैं,
अभी देखते हैं यहाँ पे एनफोर्सिंग एक्सेस कंट्रोल, ये भी एक तरह का मतलब जो है ना यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल ही है। अभी देखते हैं हमारा जो है इसमें 4 यहाँ पे जो है ना पॉइंट लिखे गए हैं। पहला है हमारे इसमें हार्डवेयर लेवल, हम जो है ना हार्डवेयर लेवल पे भी अपना जो है ना एक्सेस कंट्रोल दे सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप में जो विंडोज़ 11 है वो जो है ना आपके हार्डवेयर में ही जो है ना पहले से सेट हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि आपने कभी जियो का फ़ोन खरीदा हो तो जियो वाला क्या करता है कि आप जो है ना इसमें 1000 रुपये कम दे देना, लेकिन इसमें जो सिम है वो जियो का ही चलेगा, क्योंकि उन्हें उसने जो है ना पहले से ही हार्डवेयर में जो सिस्टम है आपका उसमें जो है ना हार्डवेयर लेवल की एक सिक्योरिटी की डाल दी है, और उसकी वजह से आप जो है ना उसमें जियो का सिम यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो परमिशन आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने आपको अभी बताया भी है, उसमें जो है ना आप अपनी लगा सकते हैं परमिशन वगैरह। एप्लीकेशन लेवल पे भी आपको पता ही है, डिव यूजर कैन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक डाटाबेस यहाँ पे, और वेब एप्लीकेशन का भी जो आपको पता ही है एडमिन लेवल वगैरह, एडमिन पे मैनेजर या फिर एज अ यूज़र, ये सब जो है ना इसमें परमिशन होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना जो हमारा 9.2 में सिक्योरिटी मैकेनिज्म आ जाता है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म में देखते हैं क्या है, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा फॉर द वेब के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है ना इसमें ये पेज है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी चेक्स। अभी हमारे सिक्योरिटी चेक्स कितने टाइप्स के हैं यहाँ पे जो है ना, अभी हमें 4 इसमें जो है ना दिए गए हैं। चलिए एक एक करके इनको जो है देखते हैं। ऑब्सक्यूरिटी, जनरल वेरी बैड आइडिया, ठीक है। एप्लीकेशन लेसन ऑन नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट नो ओनली टू स्पेसिफिक पीपल, ओके। रन ऑन स्पेसिफिक पोर्ट। अभी देखो हम जो है ना क्या जो पहले कभी होता था वैसा अब ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ पे जो है ना हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो पोर्ट होते हैं ना, आपने जो है ना इसका पढ़ा भी हो, ठीक है। जो पोर्ट होते हैं ना, आप जो है ना यहाँ पे 8000 है वगैरह वगैरह कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ना आपने क्या किया कि जो है ना 500 तो हो गया पब्लिक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 900 9050 हो गया आपका जो है ना, ये आपने कह दी कि एडमिन के लिए। और आपने जो है ना उनको मैन्युअली बता दिया कि भाई तुम्हारा जो है ना इसमें एक्सेस ये है, ये किसी को मत बताना। और जो है ना वहाँ पे जो है ना जो आपके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकती है। लेकिन है तो ये खराब आइडिया, अगर किसी को भी ये यहाँ पर पोर्ट पता लग गया तो उसके पास जो है ना सब परमिशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना काफ़ी बैड आइडिया है और इसे नहीं करना चाहिए। वैसे इसको जो है ना कोई करता भी नहीं। अभी एड्रेस के यहाँ पे बेस पर आ जाते हैं, गिव परमिशन थ्रू आईपी एड्रेस। अभी आईपी एड्रेस मैंने आपको अभी पहले बताया भी था, यानी कि कुछ जो वेबसाइट्स है अभी जैसे कि टिकटॉक है वो इंडिया में बैन है, और बहुत सारे जो ऐसे जो साइट वगैरह है वो इंडिया में बैन होगी या फिर किसी दूसरी कंट्री में बैन होगी। लेकिन यही सेम अगर आप टिकटॉक जो है ना यूएस में खोलोगे तो वहाँ पे बस पता नहीं वहाँ पे भी ये जो है ना यूएई है, ठीक है। यूएई में आप अगर आप जो है ना इसमें टिकटॉक खोलोगे तो वहाँ पे जो है ना ये ओपन हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये जो हमारी जो परमिशन है ये आईपी एड्रेस के पे होती है। तो आईपी एड्रेस पहले वो चेक करता है कहाँ का है, और फिर वहाँ पे जो है ना वो एक्सेस उसे देना है या फिर नहीं देना, तो वो जो है ना उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक जो सिक्योरिटी चेक आ जाते हैं वो आ जाता है लॉगिन का, यानी कि कोई भी आप वेब एप्लीकेशन है ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे जिस तरह के मैं जो है ना इस साइट को लॉगिन करूँगा, लॉगिन करने के बाद क्या मैंने इसमें जो है ना कुछ किया है तो मैं वो जब भी देख सकूँगा। तो ये एक तरह से हो जाता है यहाँ पे लॉगिन का बेसिक होता है, ठीक है। लेकिन बेसिक को भी हम जो है ना इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल सकते हैं और काफ़ी चीज़ इसमें जो है ना हम डाल सकते हैं। फोर्थ पे आ जाता है हमारा जो है ना यहाँ पे टोकन टोकन एक्सेस। तो ये जो टोकन है ना, वैसा हम जो है ना इसमें काफ़ी मल्टीपल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। टोकन जो है ना हम यहाँ पे लॉगिन या फिर रजिस्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें अपनी एपीआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों में हम जो है ना टोकन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस टोकन डेट आर डिफिकल्ट इम्पोज टू डुप्लीकेट कैन बी यूज टू मशीन ऑथेंटिकेशन विदाउट पासवर्ड। अभी ये जो है ना अ, हमारा मशीन टू मशीन ऑथेंटिकेशन के लिए जैसे मैंने बताया जो है ना इसमें यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। HTTP ऑथेंटिकेशन, अभी HTTP यहाँ पे जो है ना ये देखते हैं इसमें क्या है। और बेसिक HTTP आउथ एनफोर्स्ड बाय सर्वर रिटर्न। अभी यहाँ पे जो है ना जो HTTP है जो है ना इसमें ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे। तो HTTP जो है ना हमारा प्रोटोकॉल है, बेसिक HTTP आउट एनफोर्स बाय सर्वर रिटर्न। अभी यहाँ पे जो है ना जब आप HTTP रिक्वेस्ट आप सर्वर पे भेजोगे अपने, ठीक है। ये हमारा जो है ना हो गया यहाँ पे
क्लाइंट, और यहाँ पे मैं अपना बना लेता हूँ एक सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या है, सर्वर रिटर्न 104 अनऑथराइज कोड टू क्लाइंट constant with 104 not found। ठीक है, क्लाइंट मस्ट रेस्पॉन्ड विद एक्सेस टोकन एज एन एक्स्ट्रा हेडर। अभी देखो यहाँ पे जब आप इसमें जो HTTP आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे, ठीक है, HTTP आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे, तो यहाँ पे अगर आप आपने ऑथेंटिकेशन नहीं किया ना, तो आपको जो है ना यहाँ पे स्टेटस कोड आएगा रेस्पॉन्स में। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस कोड आएगा 104 अनऑथेंटिक यहाँ पे जो है ना अनऑथराइज्ड। ठीक है, अनऑथराइज्ड यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे रेस्पॉन्स आ जाएगा। इसका ये जो है ना यहाँ पे 404 है, यहाँ पे स्टेटस कोड, ये जो है ना आपका स्टेटस कोड है। अब स्टेटस कोड जो है ना यहाँ पे काफ़ी तरह के होते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसमें। अभी देखो यहाँ पे जो है ना जो स्टेटस कोड है ना 1 to 100 के बीच क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रेस्पॉन्स होता है। सक्सेस के लिए हम जो है ना यहाँ पे ये कोड यूज़ करते हैं, और जो क्लाइंट एरर, जो हमारा जो क्लाइंट है उसकी तरफ से जो कुछ एरर आ रहे हैं यहाँ पे करते हैं। 400 क्या होता है, बैड रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा है अनऑथोराइज्ड, यानी कि ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ भी दे देगा। ठीक है, हम जो है ना जो अपना बैकएंड है, बैकएंड में हम जो है ना वहाँ पे बताएंगे ये एक अनऑथराइज्ड राउट है, तो वहाँ पे जो है ना जो रिटर्न करेगा ये वाला कोड यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना पेमेंट के लिए है, और जो जितने भी है ना यहाँ पे आपके सभी जितने भी स्टेटस कोड है वो यहाँ पे जो है ना लिखे गए हैं। और इसके बाद जो है ना आपके सर्वर के भी आ जाते हैं, लेकिन ये जो है ना आपका क्लाइंट जो साइड पे है उसके एरर यहाँ पे जो है ना शो होते हैं। अभी जैसे कि 104 नोट फाउंड के लिए, और 103 जो है ना आपके फॉरबिन नो ऑप्शन फॉर ऑथेंटिकेट के लिए। ठीक है, और उसी तरह से जो है ना काफ़ी सारे इसमें जो है ना दिए गए हैं। क्लाइंट मस्ट रेस्पॉन्ड विद एक्सेस टोकन एज एन एक्स्ट्रा हेडर। ठीक है, अभी यहाँ पे ये है आपका जो है ना यहाँ पे जो है ना इसमें समझते हैं, यहाँ पे जो है ना अच्छा समझ आ गया। ये आपका जैसे यहाँ पे क्लाइंट है, ये सर्वर है, आपने जो है ना यहाँ पे एक HTTP गेट रिक्वेस्ट दी, तो वहाँ पे जो है ना जब अब आप कोई पेज है, ठीक है, आप इसको जो है ना एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है ना कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। लेकिन जब आप किसी और पेज को जहाँ पे जो है ना ऑथेंटिकेशन आपको रिक्वायर्ड है, आप वो पेज यहाँ पे एक्सेस करोगे, तो वहाँ पे जो है ना आपको जो है ना रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न में आएगा आपके पास 104 एरर, जिसका मतलब होता है अनऑथोराइज्ड, यानी कि आपको पहले इसमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तभी आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना इसमें लिखा गया है। और आस्क यूज़र, यहाँ पे जो है ना जब आप ऑथेंटिकेट उसको करोगे, तो ऑथराइजेशन के लिए आप बेसिक यहाँ पे जो है ना आपके पास ये एक टोकन हमने भेजा हुआ है, और वहाँ पे जो है ना ये चेक करेगा, पहले जो हमारा सर्वर है ना यहाँ पे चेक कर रहा है, और चेक करने के बाद क्या करेगा, ये जो है ना 200 ओके, यानी कि 200 क्या था, देखो 200 का मतलब वहाँ पे क्या था, 200 का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट सक्सेस, यानी कि जो आपने से लॉगिन किया है वो सही है। ठीक है, यह तो करेगा, नहीं तो आपका जो है ना वो जो गलत होगी तो उसको जो है ना फिर से कह देगा 104 अनऑथराइज्ड। प्रॉब्लम विद HTTP बेसिक आउट। अभी यहाँ पे जो है ना इसके कुछ प्रॉब्लम भी है, वो देखते हैं इसमें क्या है। यूजर नेम पासवर्ड एफिशिएंटली सेंड एज प्लेन टेक्स्ट। अभी जहाँ पे जो है ना बेस एनकोडिंग, आप जो है ना इसमें प्लेन जो टेक्स्ट है वो भेजते हो, अगर उसकी जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम बताई गई है। सब मिनिमल सिक्योरिटी इफ HTTPS इज यूज, वायर ट्रैप इज डिफिकल्ट। अभी यहाँ पे जो है ना HTTP जो रिक्वेस्ट है, आप जो है ना यहाँ पे HTTPS आप जो है ना रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो, ये जो है ना सेफ रिक्वेस्ट होती है आपकी इसे भेजने के लिए। इसमें इसके बारे में अभी और जो है ना आगे पढ़ेंगे। पासवर्ड विल बी सीन इन क्लियर टेक्स्ट, सर्वर should not be needed, better mechanism possible, no standard process for logout। अभी देखो इसमें बताया गया पासवर्ड विल बी सीन इन क्लियर टेक्स्ट एज सर्वर। अभी यहाँ पे जो है ना देखो बेसिकली इसमें जो है ना क्या कहा गया है, यहाँ पे जैसे कि आपका फॉर्म है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो है ना यूजर नेम है, और ये यहाँ पे जो है ना आपका पासवर्ड है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका एक आ गया यहाँ पे बटन, ऐसा देता हूँ, यहाँ पे सबमिट मैं इसमें कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप जो है ना इसमें अपना पासवर्ड लिखोगे, यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपने अपना लिखा पासवर्ड 123। अभी जो आपका पासवर्ड है ना, अगर आप इसे इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से आप अब
इसने आपने जो है सर्वर पे भेजा चेक करने के लिए, लेकिन ये जो है ना आपका यहाँ पे एक अनसेफ मेथड हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इस पासवर्ड को जो है ना यहाँ पे आप जो है ना इसे एनकोड कर सकते हो। यानी कि आप जो है ना जो हमारा जो पासवर्ड है ना, ये हमारा जो है ना अभी जो सर्वर पे जाएगा, ठीक है, अभी जो सर्वर पे जाएगा ना, हम जो है ना इसे हैश कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो है ना वो कुछ इस तरह से जाएगा करके। तो जब इस तरह से जाएगा ना, तो हमारा जो सर्वर पे पहले से पासवर्ड सेव, हम चेक ही तो कर रहे हैं ना अभी ये, तो हमारा हम जो है ना चेक करें तो हमारा जो सर्वर पे जो पहले से सेव है, ठीक है, तो वो जो है ना पासवर्ड हमारा इस तरह से है। तो ये क्या करेगा, इसको जो है ना ये चेक करेगा, और चेक करने के बाद जो है ना वो बता देगा कि हाँ ये जो है ना पासवर्ड सही है, और फिर से जो है ना वो कह देगा कि ये जो है ना स्टेटस कोड 200 यानी कि सही है, या फिर जो है ना वहाँ पे वो एरर बता देगा। तो अगर आप इस तरह से अपना जो है इसमें पासवर्ड भेजते हो डायरेक्टली, अब इसमें एनकोड नहीं करते हो, तो आपका जो है ना इसमें सिक्योरिटी इशू हो सकता है। वही चीज़ इसमें, इसके लिए आगे और जो है ना इसमें डिटेल में आएगा, उसमें पढ़ेंगे और। डाइजेस्ट ऑथेंटिकेट हार्ड टू रिवर्स कैलकुलेट। अभी डाइजेस्ट का मतलब देखो इसमें क्या है, डाइजेस्ट का मतलब इसमें जो है ना जो हमारा जितनी भी चीज़ है हम जो है ना उसे जो है ना हैश करके या फिर उसको जो है ना एक शॉर्ट वे में उसका शॉर्ट वर्जन बना लेते हैं, और तब हम जो है ना उसमें उसकी जो रिक्वेस्ट है या फिर रेस्पॉन्स है हम वो सर्वर से लेते हैं। मैसेज डाइजेस्ट यानी कि क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, ये एक तरह का जो है ना फंक्शन है, मेक अ शॉर्ट वर्जन। जितना भी हमारा जो डाटा है उसको जो है ना वो शॉर्ट करके बना लेता है। जैसे कि हमारे पास जो है ना काफ़ी सारे यहाँ पे एल्गोरिथम है, जैसे कि MD5 है, यहाँ पे SHA-1 है, या फिर यहाँ पे SHA-256 है। शाह मैं इसे कह रहा हूँ ना, तो आप ऐसा कह सकते हैं इसे, ठीक है, एक्सेट्रा। और इसी तरह से काफ़ी सारे इसमें जो है ना फंक्शन या फिर एल्गोरिथम आप जो है ना इसमें कह सकते हो, काफ़ी सारे एल्गोरिथम हमारे पास होते हैं। वन वे फंक्शन यहाँ पे इसमें जो है ना कहा गया है। वन वे का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है, अभी आप जो है ना यहाँ पे ऐसे भेज रहे हो, लेकिन अगर आप जो है ना यहाँ पे पासवर्ड, अगर ये भी किसी को पता लग जाए ना, यहाँ पे ये इसकी जो ये पासवर्ड है, अगर आपको ये भी पता लग जाए ना किसी हैकर को, ठीक है, तो जब भी आपका जो है ना पासवर्ड हैक नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें जो है ना ये डालोगे, और सर्वर पे जो है ना ये इस कोड को ये दोबारा से हैश करेगा, यानी कि हैश वैल्यू है ना, और सर्वर पे जब यहाँ पे जाएगी तो पहले सर्वर क्या करेगा, सर्वर इसे करेगा अनहैश करेगा, ठीक है। तो सर्वर जब इसे अनहैश करेगा ना, तो ये जो वैल्यू हमारी कुछ और ही बन जाएगी। तो इसीलिए आपका जो है ना डाटा जब भी सही रह सकता है। तो ये वन वे फंक्शन है, आप जो है ना यहाँ पे इसको जो आपकी स्टार्टिंग में है आप इसे यहीं से लेकर चल सकते हो, और ये जो है ना आपका डाटा सर्वर पे जाने के बाद ये जो है ना एनकोड होगा, और तभी आपका जो है ना पासवर्ड कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो फंक्शन कहा गया है, यहाँ पे इसमें कहा भी गया एक फंक्शन है जो बी को जो है ना कैलकुलेट कर रहा है। इजी टू कंप्यूट, बी से हम जो है ना ए आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट बी टू बी गिवन बी। हम जो है ना इसमें ए, अगर हमारे पास बी है तो हम जो है ना यहाँ पे ए नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है हमें नहीं पता ये कितना बड़ा फंक्शन है। हो सकता है इसमें जो है ना यहाँ पे 20-25 वो इसमें वैल्यू इसमें दी गई हो, या फिर किस तरह का फंक्शन है हम ये नहीं कह सकते। कैन डिफाइन मच वन वे फंक्शन ऑन स्ट्रिंग, हाँ ये स्ट्रिंग जो है ना बाइनरी नंबर हम कर सकते हैं। HTTP डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, अभी देखो यहाँ पे जो है ना HTTP मेथड के लिए ये जो फंक्शन बताया ना, ये तो सिर्फ अभी के लिए मतलब बता दिए, ये एल्गोरिथम है। और यहाँ पे ये वन वे फंक्शन है, यानी कि हम जो है ना यहाँ पे ए से बी निकाल सकते हैं, लेकिन जो है ना हम यहाँ पे बी से ए नहीं निकाल सकते, या तो इम्पॉसिबल है, मतलब ये नहीं कर सकते, या फिर काफ़ी जो है ना इसे डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज़ हमने जो है ना HTTPS के लिए ली है। अभी क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे सर्वर प्रोवाइड अ नॉन्स, सर्वर जो है ना एक हमारे जो है ना नॉन्स प्रोवाइड करता है। देखो नॉन्स क्या है, एक रैंडम वैल्यू, सर्वर जो है ना एक रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू प्रिवेंट स्पूफिंग। क्यों? क्योंकि हम जो है ना इसमें फेक जो हमारी रिक्वेस्ट है हम उससे जो है ना इससे बच सके। क्लाइंट मस्ट क्रिएट अ सीक्रेट वैल्यू इंक्लूडिंग नॉन्स। अभी क्लाइंट जो है ना क्या करता है, एक सीक्रेट वैल्यू जो है ना इसमें क्रिएट करता है इंक्लूडिंग नॉन्स, यानी कि एक सीक्रेट वैल्यू जो होगी ना उसमें एक रैंडम वैल्यू ऐड करेगा, और वो जो हमारा जो है ना क्लाइंट क्रिएट करेगा। देखते हैं हम कैसे। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ ना HA1 MD5। अभी MD5 क्या है, ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है। उसमें हमने जो है ना यूजर ने पासवर्ड डाला, ये हमारा जो है ना रियल
हम जो है ना क्या कुछ नहीं है, सर्वर आइडेंटिफायर है। अभी इस पर फोकस करो, जो हमारा यूजर नेम पासवर्ड हमने डाला, ठीक है, MD5 से हमने क्या उसको जो है ना एक वो जो एल्गोरिथम हमारा उसको जो है ना हमने हैश कर लिया, ठीक है, बिकम हैश वैल्यू यूजर नेम पासवर्ड। अभी ये जो चीज़ है हमारी यूजर नेम पासवर्ड हैश हो चुका है, यानी कि इसके बीच में जब हमारा कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन ये बन रहा है ना, तो ये जो है ना यहाँ पे किसी को नहीं पता कि ये क्लाइंट को ये नहीं पता ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मतलब हमारा जो सर्वर है उसको ये नहीं पता क्लाइंट ने क्या भेजा है, क्लाइंट को ये नहीं पता हमारा जो है ना सर्वर पे क्या रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा जो HA2 जो हमारा हम जो है ना फिर से इसको जो है ना MD5 जो हमारा लॉगिन URL होगा, ठीक है, अगर हम यहाँ इस URL से भेज रहे हैं या फिर किसी भी जो हमारा ये है लॉगिन, तो यहाँ पे जो हमारा URL है ना हमारा इसमें ये है यहाँ पे लॉगिन, तो हमारा जो है ना इसमें यहाँ से हम जो है ना इसमें लॉगिन कर रहे हैं, इसको भी वो जो है ना हैश करेगा, यानी कि अभी सर्वर को ये नहीं पता किस राउट से हमारे पास क्या डाटा आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, हमारे सर्वर को ये नहीं पता किस राउट से क्या डाटा आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना ये रेस्पॉन्स में, ठीक है, सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक जो है ना नोन्स हमारा देगा, सर्वर ये रेस्पॉन्स दे रहा है MD5 H1 और जो S2 ये इन दोनों को लेगा, और जो है सर्वर ने जो है ना रोज चेक करने के बाद रेस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। अभी सर्वर ने जो है ना हमारा जो है ना रेस्पॉन्स दे दिया चेक करने के बाद, लेकिन सर्वर को ये नहीं पता क्लाइंट ने क्या भेजा है, क्लाइंट को ये नहीं पता सर्वर पे क्या गया है, ठीक है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ उन्हीं के पास है, ठीक है। तो ये जो मेथड हो जाता है ना आपका, ये हो जाता है यहाँ पे काफी सिक्योर, इसको जो है ना यहाँ पे तोड़ इसका निकालना तो ये काफी मुश्किल हो जाता है किसी भी हैकर के लिए। सर्वर एंड क्लाइंट नो ऑल पैरामीटर अबव सो बोथ विल कंप्यूट सेम। अभी देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो पासवर्ड है यूजर पास, ठीक है, और यूजर पास, अभी हमें जो है ना यही तो चेक करना है ना बस, मतलब ये जो है ना ऑथेंटिकेट करना है, जो हमारा जो पासवर्ड है, पहली बात तो हमारा जो पासवर्ड है ना ये हैश वैल्यू में यहाँ पे रखा होगा, ठीक है, ये हैश वैल्यू में रखा होगा, यहाँ पे भी हैश वैल्यू, सॉरी ऐसे यहाँ पे जो है ना हैश वैल्यू में नहीं हुआ है, हाँ, तो हमारा जो है ना यहाँ पे हैश वैल्यू में रखा गया है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे चेक करेंगे ना तो वो तो पता लगा लेगा कि जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि हाँ ये भाई जो है ना ये वैल्यू सेम है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना, लेकिन हमारे जो बीच में ये जो है यहाँ पे इसको इनको जो है ना यहाँ पे कुछ नहीं पता लगेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो पासवर्ड है वो क्या शेयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर्वर एंड क्लाइंट नो ऑल पैरामीटर अबाउ सो बोथ विल कंप्यूट सेम, ठीक है, सेम ही जो है ना एक तरह से वो करेंगे, सिर्फ जो बीच का जो कनेक्शन होगा हमारा उसको नहीं पता। एनी थर्ड पार्टी स्पूफिंग विल सी ओनली फाइनल रेस्पॉन्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल वैल्यूज। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना नॉन सोनली यूज वंस प्रिवेंट रिप्ले। अभी यहाँ पे जैसे कि है वैसे ये जो है ना चीज़ है, जब आप यहाँ पे पासवर्ड जब हैश करके आप प्रोजेक्ट में अगर आपने बनाया होगा तो वहाँ पे जो है ना इसी तरह से ये चीज़ें काम कर रही थी, जो आपका पासवर्ड है ना वो एज अ हैश वैल्यू में हम जो है ना वहाँ पे स्टोर कर रहे थे, और तब वहाँ पे हम जो है ना कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कैन नॉट एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, वहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्लाइंट सर्टिफिकेट्स, ठीक है, क्लाइंट सर्टिफिकेट में हम देखते हैं यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइडेड टू ईच क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट डज हैंडशेक विद सर्वर टू एक्सटेंड इंफॉर्मेशन प्रूव नॉलेज कीप सर्ट सिक्योर ऑन क्लाइंट एंड इम्पॉसिबल टू रिवर्स एंड फाइंड द की। अभी देखो ये जो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक सिक्योर सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो है ना क्लाइंट जो है ना इसमें जो है ना सर्टिफिकेट हमारे दिए गए हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो पर्सनल सर्टिफिकेट कोड साइनिंग चेक नल मालवेयर। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा यूजर है, ठीक है, ये एक तरह से मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा गया है, एक तरह से ये भी परमिशन आप जो है इसे कह सकते हो एक तरह से। तो यहाँ पे जो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो हम जो है ना यहाँ पे एक तरह से डिफाइन कर देते हैं कि यूजर जो है अपनी जो परफॉर्मेंस है सॉरी जो प्रोफाइल है उसको जो है ना वो मैनिपुलेट कर सकता है। कोड साइनिंग चेक मालवेयर, हम जो है ना इसमें एक जो हम
एक सर्टिफिकेट है। अभी जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर कहीं से डाउनलोड करने के लिए जाते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर पे हम जो है ना वहाँ पे एक सर्टिफिकेट में डाल देते हैं कि ये जो चीज़ें है ना, मतलब उसमें नहीं रहनी चाहिए। तो हम जो है ना एक तरह से मालवेयर वो जो है ना यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अभी ये हम जो है ना ये जो बैंकिंग की हमारी जो ऐप होती है उसमें भी जो है ना ये यूज़ होता है। और काफ़ी सारी चीज़ में हम जो है ना अलग अलग तरह से जो है ना इसमें क्लाइंट की जो है ना कुछ इसमें सर्टिफिकेट्स उसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे फॉर्म इनपुट दिए गए हैं, हम इनपुट जो है ना कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पे जो है ना यूजर नेम पासवर्ड एंटर्ड इनटू फॉर्म। यहाँ पे अभी देखते हैं इसमें क्या है। ट्रांसमिटेड ओवर लिंक टू सर्वर, लिंक मस्ट बी केप्ट सिक्योर एचटीटीपीएस। ठीक है, अभी जो हमारा जो क्लाइंट है और जो हमारा सर्वर है ना, तो एचटीटीपीएस से जो है ना सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना सिंपल चीज़ है। गेट रिक्वेस्ट URL एनकोडेड डाटा वेरी इनसिक्योर ओपन टू स्पूफिंग। अभी देखो यहाँ पे जो है ना ये है हमारा जो है ना डाटा दिया गया है। अभी जैसे कि URL में हम जो है ना यहाँ पे एज अ क्वेरी अपना डाटा पास कर देते हैं, जैसे कि हमारा ये डाटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे कि हमारा ईमेल है, तो हम यहाँ पे जो है ना एग्जाम्पल इस तरह से हमारा जो है ना डाटा करें यहाँ पे आ रहा है एंड पासवर्ड। तो इस तरह से हम जो है ना अगर अपना डाटा भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है ना यहाँ पे काफ़ी अनसेफ हो जाएगा और इस तरह से डाटा भेजना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, हम अब जो है ना एक पोस्ट रिक्वेस्ट बना सकते हैं अपने डाटा के लिए। और जो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी ना वो फॉर्म मल्टीपार्ट डाटा स्लाइटली मोर सिक्योर स्टिल नीड सिक्योर लिंक टू अवॉइड डाटा लीकेज। अभी इसमें जो है ना हमारा जो डाटा है वो लीक नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है वो काफ़ी सेफ होती है। और जो हमारा डाटा है वो इस तरह से हमारा जो एज अ क्वेरी एज अ URL में नहीं दिखाई देगा, और जितना हमारा डाटा है वो पोस्ट रिक्वेस्ट से हमारा जो है ना सर्वर तक चला जाएगा। लेवल सिक्योरिटी लेवल, ओके सॉरी, रिक्वेस्ट लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, रिक्वेस्ट में हमें यहाँ पे दे सकते हैं 1 TCP कनेक्शन, 1 सिक्योरिटी चेक में भी सफिशिएंट, अदर नेटवर्क लेवल इशू टू कंसिडर फॉर TCP सिक्योरिटी। ठीक है, अभी जैसे कि हमारा जो है ना यहाँ पे एक सिक्योरिटी कनेक्शन अगर हमारा यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारा जो है ना यहाँ पे पहले से ही लॉगिन है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे इसमें कही गई है। विदाउट कनेक्शन each request need new TCP connection, each request need new ऑथेंटिकेशन। अभी देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लिख रखा है, इसमें जो है ना कुकीज़ यहाँ पे आ जाती है। अभी मैंने जो है ना वैसे ये चीज़ आपको पहले भी समझाई थी, जैसे कि हमारी ये वेब है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप जो है ना यहाँ पे इसमें काम करो और आपके पास जो है ना ये डाटा आया हुआ है। जब तक आप इस पर काम करो, ठीक है, जैसे आपने पेज रीलोड किया आपका सारा जो डाटा है वो जो है ना चला जाएगा। आपको फिर से अलग से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इसमें रिसोर्स यूज़ होता है। और वही चीज़ यहाँ पे जो है ना इसमें कही गई है, और इसी की वजह से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कुकीज़। कुकीज़ में क्या होता है, आप जो है ना जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो डाटा है, ये जो हमारा डाटा है, ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना जैसे हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो ये कुकीज़ में सॉरी ये जो है हमारा सारा डाटा चला जाएगा और हमें फिर से अपना जो है ना कनेक्शन सर्वर से बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कुकीज़ का। ठीक है, कुकीज़ का हम जो है ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे जो हमारा जो कनेक्शन बन रहा था, अभी हमने जैसे पेज रिलोड किया और हमारा जो कनेक्शन है ना, अभी वो कुकीज़ में हमने जो है ना ऐसा सेव करा दिया, और अभी जो हमारा जो डाटा जाएगा वो हमारा जो है ना कुकीज़ से जाएगा, यानी कि हमारा जो है ना कनेक्शन इसमें लॉस्ट नहीं होगा। अभी देखते हैं इसमें आगे और क्या है। सर्वर चेक सम क्लाइंट क्रेडेंशियल देन सेट एज कुकी। ठीक है, हेडर में हम यहाँ पे जो है ना सेट कुकीज़ कर सकते हैं, और किस डोमेन के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ अगर मैं साइट का भी देखूँ या फिर किसी भी साइट को अगर मैं देखूँ ना, तो वहाँ पे जो है ना आपका जो है ना कुकीज़ में सेव होगा। वैसे ये चीज़ मैंने जो है ना आपको पहले भी समझाई है, 2-3 बार मैंने ये चीज़ आपको
समझाइए। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप जो है ना इसमें ग्रुप में मुझे जो है ना डीएम करना, पर्सनल में या फिर गूगल कह रहा हूँ मैं, तो आप जो है ना इसमें ग्रुप में आप मुझे मैसेज करना, मैं जो है ना ये चीज़ और अच्छे से आपको समझा दूंगा। क्लाइंट मस्ट बी सेंड बैक टू कुकीज़ विद ईच रिक्वेस्ट। क्लाइंट जो है ना अब यहाँ पे जो है ना क्या करेगा, क्लाइंट जो है ना जो हमारी जितनी रिक्वेस्ट है ना वो पहले से जो कुकीज़ है वो सेव है क्योंकि हमारे ब्राउज़र पे। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट ब्राउज़र है, तो वो जो है ना हर रिक्वेस्ट में एज अ कुकीज़ उसे सेव करेगा और इससे हमारा जो है ना काफ़ी सारे कंप्यूटेशन बच जाती है। सर्वर मेंटेन सेशन फॉर क्लाइंट, रिमेंबर कुकीज़, कैन सेट टाइम आउट्स, डिलीट कुकी रिक्वेस्ट टू लॉग आउट। अभी यहाँ पे जो है ना लॉग आउट के लिए हम क्या करेंगे, जब हम लॉग आउट करेंगे ना तो जिस तरह हमारा कुकीज़ है तो हम जो है ना उसे सबको डिलीट करा देंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी हम खुद कह रहे हैं ना कि हमारा जो है ना कनेक्शन यहाँ पे जो जो हमारा जो कनेक्शन बन रहा है वो कनेक्शन जो है ना हमको अब यहाँ ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, लॉग आउट में हमारा जो कुकीज़ है वो हम डिलीट करा देंगे खुद से। ठीक है, क्लाइंट मस्ट सेंड कुकीज़ विद ईच रिक्वेस्ट। क्लाइंट जो है ना हर रिक्वेस्ट में हमारा जो कुकीज़ है वो जो है ना सेंड करता है। ठीक है, एपीआई सिक्योरिटी। अभी एपीआई के लिए यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी हमें जो है ना बताई गई है, कुकीज़ एक्सेट्रा रिक्वायर इंटरेक्टिव यूज ब्राउजर, बेसिक आउथ पॉपअप विंडो। ठीक है, अभी कुकीज़ के लिए यहाँ पे जो है ना बताया गया है एपीआई के जो है ना यहाँ पे ये है, टिपिकली एक्सेस बाय मशीन, क्लाइंट और अदर एप्लीकेशन, कमांड लाइन एक्सेट्रा। अभी देखो जो हमारी एपीआई है ना, एपीआई हमारी जो है ना हम उसे यहाँ पे ब्राउजर में एक्सेस ऐसे नहीं कर सकते, वैसे हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं एपीआई में, लेकिन जो हमारी एपीआई है ना, हम यहाँ अगर हम वहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट अगर हमने लगानी है या फिर अपडेट हम वहाँ पे कुछ कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं अपनी एपीआई से कुछ, तो वहाँ पे हम जो है ना कमांड, जो हमारी कमांड लाइन है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम हमारा जो एप्लीकेशन है बैकएंड में वहाँ से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मशीन क्लाइंट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। यूज टोकन और एपीआई की और एक्सेस। अब यहाँ पे जो है ना हमारी जो एपीआई है ना, काफ़ी सारी एपीआई में वैसे टोकन होता नहीं है और मैंडेटरी है नहीं, लेकिन हमें जो है ना यहाँ पे हम टोकन यूज़ करते हैं या फिर एपीआई की यूज़ करते हैं फॉर एक्सेस। ठीक है, एक्सेस करने के लिए सब्जेक्ट टू सेम रेस्ट्रिक्शंस। अभी हमारा जो एपीआई है ना तो उसमें भी जो है ना जितनी हमारी जो सिक्योरिटी है, जैसे कि HTTPS है और जितना भी हमारा जो है नॉट पार्ट ऑफ यूआरएल में जितना मैंने आपको बताया ना, तो वो अपना जो है ना वो सीन नहीं होना चाहिए उसमें। और ये सभी जो चीज़ें हैं अपना, ये सब सिक्योरिटी हमारी एपीआई पे भी लागू करती है, यानी कि उस पर भी जो है ना लगाई जाती है। अभी थर्ड चीज़ पे हमारा जो है ना यहाँ पर आ जाता है सेशन। ठीक है, अभी सेशन में जो है ना यहाँ पे कुछ फ्लास्क का कोड आएगा, तो ये जो है ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से थोड़ा जो है ना समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।